कार गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 11 सब्जेक्ट हिंदी है। हिंदी के अंदर पाठ नंबर 10 है जिसका नाम है अजंता। दोस्तों एक पाठ है और उसी पाठ में जो इसके स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं उन स्वाध्याय के सारे प्रश्नों का हम इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्नों को लिखिए। तो पहला विकल्प है, हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी कितनी पुरानी है। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। तो हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी 2,2500 वर्ष पुरानी है, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दूसरा है, अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित है। तो देखिए कहाँ पर है, तो वह सह्याद्री में, यानी कि जो ए ऑप्शन है सह्याद्री वो सही आंसर हो जाएगा। यानी कि अजंता की गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। देखिए तीसरा, अजंता की गुफा के समीप कौन सी नदी है। तो अजंता की गुफा के समीप बहादुर नदी है। कौन सी? बहादुर, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर चौथा, अजंता की गुफा में किसके जीवन की घटनाएं के चित्र हैं। तो अजंता की गुफा में बुद्ध की जीवन की घटनाओं के चित्र है, यानी कि जो डी ऑप्शन है बुद्ध वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 5वां, अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं। तो वो है अजंता की गुफाओं के चित्र गुप्त काल के, यानी कि जो सी ऑप्शन है गुप्त काल वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, नीलमणि की प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो इसमें पहला सवाल है, आदमी ने जिंदगी को अमर बनाने के लिए क्या किया। तो देखिए उनका आंसर है, आदमी की ज़िंदगी को अमर बनाने की चाह हमेशा रही है, हमेशा से रही है और उसके लिए वह हमेशा प्रयत्न करता रहता है। आदमी ने ज़िंदगी को अमर बनाने के लिए पहाड़ काटे, चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ऊंचे पत्थरों के खंभे खड़े किए और तांबे पित्तल के पत्रों पर लेख अंकित किए गए। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, अजंता के चित्रों की नकल कहाँ मिलती है। तो देखिए अजंता की चित्रों की नकल चीन के तुनहुआंग और श्रीलंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर मिलती है। तीसरा सवाल, यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा में क्या दिया। तो देखिए यशोधरा ने बुद्ध को भिक्षा में अपना पुत्र राहुल दिया। चौथा प्रश्न, अजंता गुफाओं का निर्माण कब शुरू हुआ था। तो देखिए उनका आंसर, अजंता गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 2 साल अजंता की गुफा का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले शुरू हुआ था। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो वाक्यों में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो उनका आंसर आपके सामने है। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से हैं। अजंता की छतों और दीवारों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। अजंता की गुफाएं बनाने के लिए पहाड़ काटकर उन्हें खोखला कर दिया गया। उन खोखले पहाड़ों के अंदर सुंदर भवन बनाए गए, खंभों पर मूर्तियां बनाई गई, दीवारें और छतों रगड़कर चिकनी की गई, फिर उन दीवारों पर और छतों पर चित्र बनाए गए। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, अजंता के चित्रों में कौन सी कहानियाँ हैं। तो अजंता की दीवारों और छतों पर चित्र बनाए गए हैं। इन चित्रों में बुद्ध के जन्म से निर्माण तक की कहानियाँ हैं। साथ में उन चित्रों में बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियाँ भी चित्रित की गई हैं। यह कहानियाँ जातक कहानियों के नाम से जानी जाती है। बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ में बंदरों, हाथियों और हिरणों की कहानियाँ हैं। तीसरा सवाल, महाविनिष्क्रमण चित्र में कौन सा दृश्य अंकित है। तो महाविनिष्क्रमण चित्र में बुद्ध के गृहत्याग का दृश्य अंकित किया गया है। बुद्ध की पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल नींद में हैं और बुद्ध अपने गृहत्याग करने के लिए निश्चय को दृढ़ कर रहे हैं, ऐसा चित्र अंकित किया गया है। सवाल नंबर 4, अजंता की जातक कथा चित्रकथा की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है। बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियों को जातक कथाएं कहा जाता है। उनकी संख्या 555 है। अपने पिछले जन्म में बुद्ध ने गज यानी कि हाथी, कप यानी कि बंदर और मृग यानी कि हिरण आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था। संसार के कल्याण के लिए उनमें बुद्ध के
कि दया और त्याग जैसे आदर्शों को स्थापित करके बलिदान हो गए थे। इस तरह अजंता की जातक कथा चित्रकथा की यह विशेषताएं है। सवाल नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, अजंता की गुफाओं के शिल्पों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, अजंता की गुफाओं की अपने आप में अनेक विशेषताएं हैं। उन गुफाओं को बनाने के लिए पहाड़ काटे गए थे और उनको खोखला बनाया गया था और फिर उनमें शिल्पियों के द्वारा सुंदर भवनों का निर्माण किया गया। उन भवन में सुंदर हॉल, बरामदे और मंदिरों की रचना की गई। उनकी चट्टानों पर संदेश खोदे गए, ताड़ से ऊंचे खंभे खड़े किए गए, तांबे और पित्तल के पत्रों पर अक्षर बिखरे गए। इन संगसाजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई। कलावंतों ने छेनी से मूर्तें उभारी है, तो अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, ऐसा लगता है। इस तरह शिल्पों के कारण अजंता की गुफाएं जीवंत लगती है। अब देखिए सवाल नंबर 2, अजंता के चित्रों की विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। तो देखिए उनका आंसर यही है, अजंता की गुफाएं हमारी चित्रकला का उत्तम उदाहरण है। इन गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई हो। गुफाओं की दीवारों और छतों को रगड़कर चिकना कर दिया गया और आचार्यों ने उन पर चित्रों की काया सिरज दी। फिर उनके चेलों ने उनमें रंग भरकर जैसे प्राण फूंक दिए हो। चित्रों में पशुओं के साथ मानवोचित व्यवहार देखने को मिलता है। चित्रकारों ने जैसे नगरों, गांवों, महलों और झोंपड़ियों, समुद्रों का सारा संसार अजंता की गुफाओं में उतार दिया हो, ऐसा लगता है। गुफाओं में बंदरों का चित्र भी कितना सजीव और गतिमान लगता है। अजंता की दीवारों में हम जल विहार करता हुआ गजराज, बुद्ध का महाविनिष्क्रमण, अपनी जीवन यात्रा समाप्त करती हुई रानी, बुद्ध के जन्म की घटनाएं, उनके पिछले जन्म की घटनाएं भी इन गुफाओं में चित्रित की गई हैं। इन तरह अजंता की गुफाओं के चित्र अपने आप में विशिष्ट है। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आपको वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिस मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को खोल के आप दौरान 11 के यानी कि 11 के ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।